हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जो है वो जैसे कि हमने एक टेलीग्राम पे अपने एक पोस्ट शेयर की थी। हम थीम्स जो हैं वो शेयर करेंगे आपके जनरल स्टडीज़ की प्लस ऑप्शनल की, कि कैसे आपके जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे जो है वो आपको चीज़ों को प्रिपेयर करना है मेंस के लिए, जो आपका मेंस लाइंड अप है JKS 2024 का। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आपको मैं छोटी सी अपडेट ये देना चाहूँगा कि कोई अगर आंसर राइटिंग के लिए इवैल्यूएशन के लिए जो है वो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो हमारे प्रोग्राम्स को जो है वो ज्वाइन कर सकता है। लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो, इवैल्यूएशन जो है वो मेन चीज़ होती है, क्योंकि इवैल्यूएशन से क्या होता है कि आपको एक फीडबैक मिलता है, आपको अपनी मिस्टेक्स का पता लगता है। ठीक है। और आंसर राइटिंग इज़ मेंस इज़ ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। सो अगर आपने मेंस को अगर आपने जो है वो अपना नींव आपने जो है वो अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आपकी आंसर राइटिंग और आपके आंसर्स जो हैं वो उसमें वो क्वालिटी जो है वो आपको दिखनी चाहिए। बाकी ये पेड कुछ कोर्सेज़ हैं, इसके बारे में आप देख सकते हैं। बाकी सिंपल मैं आपको ये कहूँगा कि अगर किसी का प्रीलिम्स जो है वो वीक है, अगर किसी को CSAT में दिक्कत आती है, तो वो GS प्लस CSAT के कोर्सेज़ जो है वो देख सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते अपने थीम्स की तरफ। तो सबसे पहले हम जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री की थीम्स जो है वो पकड़ेंगे। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या था कि मॉडर्न हिस्ट्री में हमें पता है कि अ, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है मॉडर्न हिस्ट्री, चाहे वो आपका प्रीलिम्स हो चाहे वो आपका मेंस हो। अब देखो, मेंस में प्रीलिम्स में तो सबको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री को जो है वो हमने 1857 से पढ़ना है, और उसके बाद सारे इवेंट्स जो हुए हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में हमने वो पढ़ने हैं। और उससे पहले का जो प्री मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें हमने जो है वो 1600 से पढ़ना है, या 1498 से, जब जो है वो पोर्टुगीज़ वास्को डी गामा जो है वो इंडिया आए थे। अब उसी चीज़ को जैसे मेंस में जो है वो कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि हमें मेंस में वो चीज़ें प्रॉपर हमें जो है वो दिख जाएँ, और जिससे हम जो है वो थीम्स को आइडेंटिफाई करके अपने मेंस पे फोकस कर सकें। ये जो मैं आपके सामने थीम्स लेके आ रहा हूँ, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो, ये आपकी वो थीम्स हैं। इन थीम से आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, आपका जो 2024 का मेंस है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पहली थीम हमें क्या पता लगती है कि नेशनल मूवमेंट्स और लीडर्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। अब नेशनल मूवमेंट्स और लीडर्स के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले ये आप देखिए कि मूवमेंट्स में जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया। ठीक है। उसके बाद आपकी जो है वो नॉन कोऑपरेशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है। तो ये कुछ जो मेन मूवमेंट्स हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे इसने 2024 में क्विट इंडिया मूवमेंट पे क्वेश्चन पूछ लिया, फिर 2021 में इसने नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पे जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद ही यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम लीडर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे गांधी जी, टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, उसके बाद जो है वो उनकी आइडियोलॉजीज़ कैसे जो है वो नेशनल मूवमेंट को, डिफरेंट डिफरेंट जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो एक आइडियोलॉजी थी, कैसे उस आइडियोलॉजी ने फ्रीडम फाइटर्स को कैसे इम्पैक्ट किया, कैसे वो अलग अलग आइडियोलॉजीज़ ने कैसे हमारे जो है वो मूवमेंट्स को शेप दी। जैसे इसमें जो है वो मॉडरेट्स थे, लिबरल्स थे, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके जो आपकी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन थी, उनका क्या रोल था। फिर उसके बाद आपकी जो है वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी, उनका क्या रोल था। फिर आपकी जो एक सोसाइटी थी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जिसमें जो है वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स थे, वो कैसे जो है वो मूवमेंट्स को जो है वो कैसे टैकल करते थे, कैसे उनको जो है वो शेप देते थे। ठीक है। और अपने फ़ायदे के लिए जो है वो चीज़ों को यूज़ करते थे। फिर बाद में गांधी जी का रोल, कांग्रेस का रोल, ठीक है, वुमेन का रोल, फिर उसके बाद आपके जो है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल, उसके बाद सारी मूवमेंट्स जो है वो आप जो है वो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, फिर
पर्टिकुलरली वो क्या पूछता है कि लीडर्स, सिर्फ आप इंडिया के लीडर्स के बारे में मत बात कीजिए, ठीक है। उस टाइम के जो ब्रिटिशर्स के लीडर्स थे, जो ब्रिटिश लीडर्स थे, जो ब्रिटिश एज अ ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो इंडिया में जो है वो क्या कर रहे थे, उनको जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके उनके काम को, उनकी जो है वो उनके स्टेप्स को, क्या स्टेप्स उन्होंने लिए, कैसे उन्होंने जो है वो इंडिया में चाहे वो ओप्रेस किया हो, चाहे किसी चीज़ की डेवलपमेंट की हो, जैसे हम रेलवेज़ के बारे में देखते हैं, टेलीग्राफ के बारे में देखते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि कैसे हमारी एजुकेशन को रिवाइव किया गया, ठीक है। तो ये सारे थीम्स यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। उसके बाद पॉलिसीज़ मैंने आपको बता दिया। पहली थीम हमने क्या देखी, पहली थीम हमने देखी कि जब वो नेशनल मूवमेंट्स के बारे में पूछता है तो मूवमेंट्स हमें पढ़नी है। दूसरी थीम क्या देखी, दूसरी थीम हमने ये देखी कि वो लीडर्स के बारे में पूछता है, प्लस आइडियोलॉजीज़ के बारे में पूछता है, ठीक है। तीसरी थीम क्या देखी, तीसरी थीम हमने ये देखी कि वो अपने जो आपके गवर्नर जनरल थे, प्लस जो आपके वॉइस रॉयर्स थे, इनके कंट्रीब्यूशन रहे और इन्होंने क्या क्या चीज़ें की, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या पूछता है ये कि कैसे जो है वो फोर्थ ये पूछता है कि कैसे जो है वो हमने जो जो इवेंट्स पूछता है, ठीक है। इवेंट्स, चाहे वो आपके इंडिपेंडेंस को लेके हो, ठीक है, चाहे वो आपके पर्टिकुलरली किसी फ्रीडम फाइटर को लेके हो, ठीक है। जैसे वो पूछता है कि जब 1919 का ज़िक्र आता है, ठीक है, जब जलियांवाला बाग मैस्कर का ज़िक्र आता है, तो उसमें जो है वो सबसे बड़ा जो पूछा जाता है वो चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो टैगोर हो, ठीक है, चाहे वो सैफुद्दीन किचलू हो, ठीक है। तो ऐसे लीडर्स का नाम जो है वो सामने आता है जिन्होंने इस जलियांवाला बाग के ऊपर जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे इवेंट्स को वो पूछता है, ठीक है। एक इवेंट्स आपने देख ली यहाँ पे। और दूसरा जो है वो पूछता है कि अगर कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन पूछता है कि जैसे मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट का कंपैरिजन पूछ लिया, ठीक है। जैसे उसने गांधी वर्सेस टैगोर का मतलब कि वो कंपैरिजन पूछ लिया। फिर वो नेहरू वर्सेस या किसी और उनका पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद कभी कभी जो है वो जैसे आपको पता होगा कि गांधी वर्सेस अंबेडकर पूछ लेगा वो, ठीक है। तो कंपैरिजन्स भी जो है वो पूछता है। ये भी आपकी जो है वो थीम रहती है, ठीक है। फिर वो पूछता है कि जैसे मॉडरेट्स थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, रेवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, क्या चीज़ें जो है वो मॉडरेट्स कामयाब रहे, क्या चीज़ें जो ये कामयाब रहे और एक्सट्रीमिस्ट और रेवोल्यूशनरीज नहीं कर पाए, ठीक है। कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मॉडरेट्स रेवोल्यूशनरीज नहीं कर पाए, सिर्फ जो है वो एक्सट्रीमिस्ट कर पाए, और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो ना मॉडरेट्स कर पाए ना एक्सट्रीमिस्ट कर पाए, सिर्फ रेवोल्यूशनरीज ने की वो, ठीक है। तो ऐसे कंपैरिजन में टाइप में आपको ऐसे फ्लो चार्ट में ऐसे 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 नोट्स जो है वो अपने प्रिपेयर करने होंगे कि आपको थीम्स जो हैं वो याद रहें और थीम्स के अकॉर्डिंग ही जो है वो आप प्रिपेयर करो, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन इसने पूछा है क्विट इंडिया मूवमेंट पे, ठीक है। इसने पूछा है कि पॉइंट आउट इट्स रिजल्ट्स। अब इसने सीधा पूछ लिया कि क्विट इंडिया मूवमेंट्स के रिजल्ट्स क्या थे, ठीक है। अब रिजल्ट्स पे पूछ लिया। अब यहाँ पे ये देखो यहाँ पे इसने क्या पूछा है, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, इनके बीच डिफरेंसेस पूछे हैं इसमें कि डिफरेंस बिटवीन द महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोच टूवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। जब हम एजुकेशन और नेशनलिज्म की बात करते हैं तो एजुकेशन में रविंद्रनाथ टैगोर का जो कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा जो था वो मॉडर्न था, ठीक है। बट जब गांधी जी की हम एजुकेशन और नेशनलिज्म पे बात करते हैं तो गांधी जी थोड़े रिजर्व रहते थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। बाकी मॉडरेट्स का रोल, जैसे मॉडरेट्स जो है वो जो वो कहते थे कि हम जो है वो पहले हम बेस प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। जो आपको पता होगा प्रेयर, पिटीशन
और फिर प्रोटेस्ट, ठीक है। तो ये PPP, ट्रिपल P का जो कॉन्सेप्ट था उनका, तो वो इस पे चलते थे। तो ये थीम्स जो इन्हीं थीम्स के बारे में बात कर रहा था कि थीम्स आपको प्रिपेयर करनी है और थीम्स के अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो अपना मेंस प्रिपेयर करना है। बाकी यहाँ पे विजन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, कि इंडियन इंडिपेंडेंस का जो विजन था वो कैसे देखा गया था, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यू ऑब्जेक्टिव दैट गॉट एडेड टू द विजन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस सिंस द 20s ऑफ द लास्ट सेंचुरी, ठीक है। तो पूछा गया कि भाई जो इंडियन इंडिपेंडेंस का जो विजन था उसमें जो है वो कौन से न्यू ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो ऐड हुए थे लास्ट 20s, मतलब 20 सिंस द 20s लास्ट सेंचुरी में, ठीक है। तो हमने क्या सोच के जो है हमने इंडिपेंडेंस ली थी, क्या हमने क्या सोचा था कि हम जब इंडिपेंडेंस लेंगे हम क्या करेंगे, क्या क्या डेवलपमेंट्स करेंगे, क्या क्या वो चीज़ें नहीं होंगी जो हमें कॉलोनियल इरा में देखने को मिली हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली फ्यूचर विजन के बारे में पूछा गया कि फ्यूचर विजन क्या रहेगा एक इंडिपेंडेंट इंडिया का, ठीक है। तो इसमें आप सबसे बड़ा जो एक एग्ज़ाम्पल कोड कर सकते थे, जो आप यहाँ पे लिख सकते थे, जो पंडित नेहरू की यहाँ पे जो है वो चीज़ें उनकी लिख सकते थे कि क्या विज़न रहा था उनका इंडिया का, गांधी जी का क्या विज़न रहा था। आप अलग अलग यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स थे आप उनका विज़न यहाँ पे जो है वो बता सकते थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि नेशनल मूवमेंट्स और लीडर्स पे कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जो है वो ये चीज़ अब क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पे देखते हैं कॉलोनियल इम्पैक्ट और पॉलिसीज़, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया कि लीडर्स में आपको सिर्फ इंडियन लीडर्स के बारे में नहीं पढ़ना है, जो लीडर्स ब्रिटिशर्स के लीडर्स थे उनके रिप्रेजेंटेटिव थे। जैसे मान लो कि आप ब्रिटिशर्स के लीडर्स बोल लिया, रिप्रेजेंटेटिव बोल लिया, उनके जो है वो ऑफिसर्स हो गए, ये वो सारे भी आपने पढ़ने हैं, ठीक है। अब कॉलोनियल की बात करते हैं। कॉलोनियल में क्या है, कॉलोनियल में ये है कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और आपका जो है वो हैंडीक्राफ्ट्स, इस पे बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनका क्या इम्पैक्ट रहा। हाउ फार वाज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंडिया इन इंग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ठीक है। वो क्या करते थे, वो यहाँ से जो है वो यहाँ से रॉ मटेरियल, जैसे इंडिया से वो क्या करते थे, वो सारा रॉ मटेरियल यहाँ से यूके ले जाते थे, ठीक है। और वहाँ से फाइनल प्रोडक्ट बना के वापस यहाँ ले आते थे, ठीक है। तो ये एक साइकिल उन्होंने चलाया हुआ था। तो जो यहाँ पे मान लो कि वो उनको 2 रुपीज़ की चीज़ जो है वो कोई कॉस्ट पड़ रही है रॉ मटेरियल की, ठीक है। तो वहाँ पे +1 या +2 का यहाँ पे ऐड करते थे, बट यहाँ पे आके वो कितने का बेच रहे हैं, 10 रुपीज़ का जो है वो बेच रहे हैं। ये एज ए एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। तो ये जो साइकिल था वो ऐसे चला और उसी से जो हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स थे उन पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आपने ऐसे कोड करनी थी यहाँ पे। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिर ट्राइबल रिस्पॉन्स क्या था कि जो कॉलोनियल जो रूल था वो जंगलों पे उनकी ट्राइबल पीपल की जो जल जंगल और ज़मीन जो उनका कॉन्सेप्ट था उन पे जो है वो कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है। फिर फेमाइंस इन कॉलोनियल इंडिया की फेमाइन को जो है वो कैसे टैकल किया उन्होंने, कैसे उन्होंने जो है वो कमीशंस वगैरह बैठाई, ठीक है। बट उस पर कोई स्टेप नहीं लिया गया, कैसे उन्होंने उनकी नेग्लिजेंस की वजह से जो है वो कैसे एक ग्रेट फेमाइन जो है वो एक सीरियस कॉज में बदला और कितने लोगों की जो है वो यहाँ पे जान गई, ठीक है। बाकी 18th सेंचुरी के बारे में पूछा गया है कि बेस्ट फ्रेगमेंटेड पॉलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे आपको टॉपिक्स जो है वो मिलते रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कि आर्टिस्ट का डिक्लाइन यहाँ पे कैसे हुआ, रेबेलियन ऑफ 1857। उसके बाद ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ठीक है, कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ब्रिटिश की क्या थी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली अब आपको पता लग गया कि वो क्या पूछता है, नेशनल मूवमेंट्स के बारे में पूछता है, लीडर्स के बारे में पूछता है, कॉलोनियल पॉलिसीज़ चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो सोशल हो,
चाहे वो गवर्नेंस के रिलेटेड हों, ठीक है, चाहे वो उनकी जो है वो आप कह सकते हैं कि किसी और चीज़ के मिसलेनियस कोई चीज़ के रिलेटेड हो, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पूछता है वो। अच्छा, अब आगे चलते हैं। मिलिट्री एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, नेवल म्यूटिनी इसके बारे में पूछता है, बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये बनता तो जो है वो आपका आप कह सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से, मतलब 1857 से पहले का है, बट फिर भी जो है वो ये पूछ रहा है कि सारी बैटल्स यहाँ पे क्यों लड़ी गई। ये प्री इंडिपेंडेंस का आपका कह सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और साथ में आपको एक चीज़ ये बता दूँ, जैसे हम सबको पता है कि 1707 में डेथ ऑफ औरंगज़ेब के बाद ही जो है वो हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो हमारी शुरू हो जाती है। तो उस लिहाज से भी ये क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम रखा है, यहाँ पे सेट किया गया है कि थीम आपको पता चल जाए, ठीक है। बैटल्स के बारे में, जो बैटल्स हुई हैं कॉलोनियल जो हमारे पीरियड में, ठीक है, कॉलोनियल पीरियड में जो बैटल्स हुई हैं उनके बारे में भी जो है वो आपने पढ़ना है, ठीक है। जैसे मराठा के साथ जो एंग्लो मराठा वॉर्स हुई है, ठीक है, उसके बाद एंग्लो आपकी फ्रेंच वगैरह सारी, वो सारी बैटल्स आपने पढ़नी है, ठीक है। अब आगे देखो, सोशल रिफॉर्म, रिलीजियस सोशल रिफॉर्म्स एंड मूवमेंट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी, ठीक है। उसके बाद आपका इंटर्ड लेबर, ठीक है, ये भी एक थीम है आपकी। वुमेन इन गांधीन फेज, वुमेन रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल, बुधन एंड ग्रामदन मूवमेंट। तो ये सारी जो है वो थीम्स हैं। अब देखिए, ग्लोबल एंड कॉन्टेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस, ग्लोबल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, उनका क्या रोल था, ठीक है। रोल ऑफ फॉरेनर्स का क्या रोल रहा हमारे इंडिया में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस फाउंडेशन, ठीक है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने कैसे जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई, फिर हमने जो है वो उसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट्स की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपको जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री की थीम्स आपको जो है वो पता लगी हैं, वैसे ही आपको जो है वो एंशियंट हिस्ट्री की, फिर आपको मेडिवल हिस्ट्री की, फिर आपको आर्ट एंड कल्चर की थीम्स भी जो है वो ऐसे ही अपकमिंग डेज़ में आपको जो है वीडियो सारी मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और हर कोई इंटरेस्टेड है पेड कोर्सेज में, ठीक है, तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। और अगर आप फ्री इनिशिएटिव्स के लिए जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे ये चैनल्स हैं, इसमें जो है वो हमने ऑलरेडी फ्री मेंस इवैल्यूएशन प्रोग्राम हमारा जो है वो चल रहा है ये, ठीक है। उसमें प्रीलिम्स का भी हमारे जो है फ्री रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज़ चल रही है। और अगर कोई डिफेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, जैसे CDS, NDA, CAPF, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे जो है वो ज्वाइन कर सकता है। तो बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।